तो चलो बच्चों, हम इसमें क्या पढ़ेंगे आज? आज हम पढ़ने वाले हैं डेरिवेशन इस चीज की, इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हम काइनेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन तीन टाइप की होती हैं, आपको पहले से पता होगा। एक है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और एक क्या था, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड वन क्या था आपका, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। ठीक है, जिसको हम लोग किस तरीके से, इस तरीके से भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ मिल जाएगा। आज हम इन तीन इक्वेशंस की हम क्या करने जा रहे हैं, ग्राफिकल डेरिवेशन देखने जा रहे हैं। कौन सा? ग्राफिकल डेरिवेशन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किसके बारे में, अलजेब्रिक के बारे में। तो सबसे ज्यादा पिछले 5 सालों में टेस्ट में क्या पूछा जा रहा है, ग्राफिकल ज्यादा पूछा जा रहा है। तो ग्राफिकल पे ज्यादा आप क्या करिएगा, कॉन्सेंट्रेट करिएगा। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। उसकी डेरिवेशन करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात, तब तक आप डेरिवेशन नहीं कर सकते हो जब तक कि क्या नहीं करोगे आप, इन कुछ कॉमन फॉर्मूलेस को अगर आप नहीं जान लोगे। बेसिकली फॉर्मूले नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। एसोलेशन का आप पहले क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, पहले मेरा मतलब अभी भी किसमें, एल्जेब्रिकली, v माइनस यू अपॉन टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही तो होता है एसोलेशन। लेकिन जब आप इसको ग्राफ में, इसको एसोलेशन जब भी आपको निकालना हो, अगर स्पीड और टाइम का आपको ग्राफ मिला हुआ है, जैसे कि यहाँ बगल में दिख ही रहा होगा आप लोगों को, तो एसोलेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, पी बाई बी। पी बाई बी का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो निकाल दो, तो अपने आप ही आपका क्या निकल आ जाता है, ग्राफिकली एसेलरेशन निकल जाता है। परपेंडिकुलर क्या है इसका, ये रहा परपेंडिकुलर पूरा, और बेस क्या है इतना। परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगर आप कर दो तो आपका क्या मिल जाएगा, एसेलेरेशन मिल जाएगा ग्राफिकली। इसी तरीके से अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो, तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना चाहिए आपको, जो भी आपका ये ग्राफ बन रहा है यूनिफॉर्म एसेलेरेशन का, स्पीड टाइम ग्राफ का जो भी आपका ग्राफ बन रहा है, तो उसके नीचे का एरिया निकाल लीजिए आप। जैसे इस केस में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका एरिया अगर आपने निकाल लिया तो अपने आप ही क्या निकल जाएगा, उसका डिस्टेंस भी निकल जाएगा। फिलहाल यहाँ पे एरिया किसका निकालना चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ओ क्यू निकाल लो, जो कि हाफ बेस इंटू हाइट होता है। ऐसा दिमाग मत बैठा लेना आप लोग कि हमेशा डिस्टेंस के लिए आपको हाफ बेस इंटू हाइट ही लगाना पड़ेगा। आगे केसेस में क्या होता है, बस इतना याद रखना, जैसे ग्राफ बन रहा है आपका, तो इसके नीचे का एरिया, उसके नीचे का एरिया अगर आपने निकाल लिया तो ऑटोमेटिकली आपका क्या निकल आएगा, डिस्टेंस निकल आएगा। तो इस केस में जो ये वाला ग्राफ है, इसमें क्या दिख रहा है आपको, ट्राइंगल दिख रहा है। तो कभी ट्रेपेजियम भी हो सकता है, कभी कुछ भी फिगर हो सकते हैं। बस दो चीजें याद रखिएगा, एसोलेशन जब भी ग्राफिकली निकालना है तो परपेंडिकुलर पर बेस कर लेना है, जिसको स्लोप भी कहा जाता है, स्लोप। और डिस्टेंस जब भी निकालना हो तो आपको क्या निकाल लेना है, जो भी आपका स्लोप है उसके नीचे का एरिया निकाल लेना है। वो अलग अलग शेप्स में हो सकता है। अगर इतनी बात आपको क्लियर है तो आप मोशन की तीनों इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हो। इससे पहले मोशन की तीनों इक्वेशन ग्राफिकली सॉल्व कर रहे हो आप, इससे पहले आपको ये ग्राफ, तो आपको ये ग्राफ बनाने आना चाहिए। ये ग्राफ मैंने तो यहाँ बना बनाया आपके सामने पेस्ट कर दिया, लेकिन आप कैसे बनाओगे, टेस्ट में ग्राफ नहीं दिया जाएगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, खुद प्रैक्टिस करनी है। तो आप क्या कर लीजिए, बेसिकली इस तरीके से, ये एक्स एक्सेस है, ये आपका वाई एक्सेस है। तो नीचे एक्स एक्सेस पे हमेशा याद रखिएगा टाइम रखना है, एनी हाउ आपको टाइम ही रखना है, टाइम नीचे एक्स एक्सेस पे रखना चाहिए आपको। उसके बाद जब भी आपको मोशन के तीनों क्वेश्चन डिराइव करनी है, तो ये एक सिनेरियो आपको लेके चलना है, मान के चलना है कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो इनिशियल पॉइंट पे रेस्ट पे नहीं था, यानी उसकी वेलोसिटी इनिशियल पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 नहीं थी। तो इधर आपका ये वेलोसिटी है और ये आपका क्या है, टाइम है। तो वेलोसिटी मैंने मान के चली कुछ था, 0 नहीं था। यहाँ तो 0 होता आप जानते ही हो, ये 0 को रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ था, तो इनिशियल यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं हम लोग, ये पॉइंट। फिर आपकी बॉडी क्या करती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेट करती है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है, इसके लिए ऐसे दिखाओगे, यानी ये इनिशियल पॉइंट को दिखा रहा है, और ये ऐसे करेंगे अगर हम लोग, ये फाइनल पॉइंट को दिखा रहा है, ये ई जो मैं बना रहा हूँ।
अब इसको ले लेते हैं ए, ये ओ, और फिर इसको हम यूं इस तरीके से नीचे की तरफ ड्रॉ कर लेते हैं। बेसिकली हमारा ग्राफ मेन कौन सा है, ये वाला, येलो वाला पार्ट। तो आप कॉमन सेंस लगाइए, यहां से लेके यहां तक पूरा, यहां से यहां तक, इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, v वेलोसिटी, और इतना क्या ले रहे हैं आप, u, ठीक है। इसकी नेमिंग कर लेते हैं, ये b हो गया, ये d हो गया, और ये c हो गया। जैसा ग्राफ में मैंने वहां दिखाया वैसे मैंने इसकी नेमिंग की। अगर इतना v है तो ये भी क्या होगा आपका v होगा, v को कंसिडर करेगा। अगर इतना v है, अब थोड़ा यहीं पे आप दिमाग लगाइए, अगर आपने यहाँ दिमाग लगा लिया तो सब हो जाएगा आपका। ये पूरा BC कितना है आपका, v है, तो मैं पूछ रहा हूँ आपका BD कितना होगा, BD, ये जो दिख रहा है आपका BD, ये पूरा v है, और इतना ये u, तो ये भी क्या होगा आपका u होगा। आपको नहीं लगता BD क्या हो जाएगा, BD को हम क्या लिख सकते हैं, BC माइनस DC, ठीक है। आपको BC में से DC माइनस कर दीजिए, तो BC कितना है आपका टोटल v, और DC कितना है u, क्योंकि ये नीचे वाला पोर्शन ये रेक्टेंगल है, AO अगर u है तो DC भी क्या होगा आपका u होगा, तो क्या हो जाएगा u, यानी BD की वैल्यू आपकी क्या होगी, p माइनस u। और अगर ये टाइम है t, तो ये भी टाइम क्या होगा, t होगा। क्यों, क्योंकि ये रेक्टेंगल दिख रहा है आपको इसलिए। इतनी चीजें आपको खुद आनी चाहिए बनाने के लिए। तो एक बार और मैं बोल दे रहा हूँ रफली जल्दी से, आपको मान के चलना है कि एसोलेशन जो है, एसोलेशन बोला, इनिशियल जो वेलोसिटी है किसी भी बॉडी की वो क्या थी, जीरो नहीं थी, रेस्ट पे नहीं थी, इसलिए हम लोग यहाँ ओरिजिन से नहीं दिखा रहे हैं, ऊपर से कुछ दिखा रहे हैं। इसलिए ऐसा ग्राफ बना लीजिएगा, बस ऐसे ऐसे इसको ज्वाइन कर लीजिए, और बाकी वो भी मैंने यहाँ बताया, आप देख सकते हो। अगर आपको एक ग्राफ बनाने आ गया, क्योंकि ग्राफ आपको टेस्ट में नहीं देगा बिल्कुल, आपको खुद ही क्या करना है, ये ग्राफ ड्रॉ करना है। अगर आप नहीं ड्रॉ कर पाए तो डेरिवेशन तो भूल ही जाइए, इसकी प्रैक्टिस करिए तभी आप कर पाओगे। तो चलो मैं मोशन की पहली इक्वेशन, हम लोग यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन जो होती है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपकी, फर्स्ट इक्वेशन है आपकी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। गुड, v इक्वल टू यू प्लस ए टी कैसे कर सकते हैं हम लोग इसको डिराइव ग्राफिकली। तो याद करो मैंने तुम्हें बताया था कि क्या करना है आपको, जब भी एसेलेरेशन निकालना है तो क्या होता है, वो स्लोप ऑफ द लाइन होता है, द लाइन। स्लोप का फॉर्मूला मैंने बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस। गुड, अगर ये आप ग्राफ देख पा रहे हो, ये ए बी दिख रहा होगा आपको, ए बी, ए बी ये आपका स्लोप है, तो इसके हिसाब से अगर आप देखिए तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी के हिसाब से, ए बी के हिसाब से ये है परपेंडिकुलर, सिर्फ बी डी, पूरा BC नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है BD, और बेस क्या होगा आपका AD। जो इतना समझ गया वो सब समझ गया। BD अपॉन क्या हो जाएगा आपका AD। BD की वैल्यू कितनी है आपकी, BD की वैल्यू अभी अभी बताई थी मैंने, पूरा यहाँ से यहाँ तक V है, इतना U है, तो ये भी U होगा। BD की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, BD की वैल्यू थी V माइनस यू। कैसे आया V माइनस यू, ये पूरा का पूरा फिर से लिख के दिखा दे रहा हूँ। BC कितना आपका V, और आपका जो DC है, BC वो कितना है U, आपका BD क्या होगा, BD का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, BC माइनस DC। फॉर्मूला क्या है, बेसिकली IQ की बात हो रही है। BC कितना है आपका, तो आप खुद देख सकते हो, BC आपका है V, और DC कितना है आपका U, तो बन गई BD की वैल्यू। तो हमें यहाँ BD की वैल्यू तो पुट करनी, तो पुट कर देते हैं। BD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V माइनस यू, और AD कितना दे रखा है, ये T है नीचे, तो AD भी कितना होगा, T होगा। क्यों, ADCO एक रेक्टेंगल है, तो अपोजिट साइड तो उसकी इक्वल होंगी ही होंगी। AD आपका कितना हो जाएगा, T हो जाएगा। देयरफॉर A की वैल्यू कितनी आ गई, V माइनस यू और T। अब क्या कुछ बचा ही नहीं, तो यही तो प्रूफ करना है, हो गया। बस T को उस तरफ फेंकिए तो क्या आएगा, V माइनस यू इक्वल टू AT, आप u को इधर कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस एटी। लीजिए पहला मोशन की इक्वेशन ग्राफिकली क्या होगी, सॉल्व होगी, वो भी सिंपल तरीके से। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, अगर आप ये समझ गए, और इसका यूजेस भी किसमें होना है आपका, ग्राफिकल जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें बहुत फायदा करेगा ये, आप देखिएगा। चलिए अगला करते हैं सेकेंड इक्वेशन।
मोशन की सेकंड इक्वेशन क्या था, सेकंड एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये प्रूफ करना है आपने, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो चलिए करते हैं। तो इसके लिए मैं क्या कह रहा हूँ, याद करो एस किसको रिप्रेजेंट करते थे, एस डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, सबको पता है। एक यू इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम को, ए एक्सेलरेशन को, ये सबको पता है। याद होगा अभी मैंने आगे बताया था, डिस्टेंस जब भी निकालना हो, डिस्टेंस का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, एरिया लाई, ठीक है, या एरिया बिलो स्लोप, स्लोप के नीचे का पूरा एरिया अगर आपने निकाल लिया, इससे क्या मिल जाएगा आपको, डिस्टेंस मिल जाएगा। तो फिलहाल यहाँ डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम लोग, डिस्टेंस इक्वल टू एरिया ऑफ स्लोप, तो यही तो है स्लोप। ध्यान से देखिए, मैं अगर आपको हाईलाइट करके दिखाऊं, स्लोप ए बी स्लोप है, तो इसके नीचे का हिस्सा क्या है, ये तो है, ये पूरा। आपको ये इसका पूरे का एरिया निकालना है इतने का, यानी तुम्हें ए बी सी ओ का एरिया निकालना है। अगर हमने इसका एरिया निकाल लिया तो हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा। एरिया ऑफ, आप क्या कर सकते हो, ए बी सी ओ निकाल सकते हो, फिगर ए बी सी ओ। तो डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं, तो सबको पता है। अगर मैं एरिया ऑफ ए बी सी ओ को निकालना चाहूँ तो तुम्हें नहीं लगता, अगर मैं उसको दो हिस्सों में तोड़ लूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए डी सी ओ, दोनों को मिला दूं तो क्या निकलेगा, एरिया ऑफ ए बी सी ओ ही तो निकलेगा, कुछ नई चीज तो निकलेगी नहीं। तो चलिए इसी पे अप्लाई करेंगे। एस इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी डी क्या लिख सकते हो, हाफ बेस, ए बी डी आपके सामने ही है, इसका बेस क्या होगा, ए डी, और हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट क्या होगा, बी डी। गुड। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको निकालना है ए डी सी, उसके लिए क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आपकी मर्जी, लेंथ किसी को भी लो उसमें से, ए डी सी में से, तो मैं ले रहा हूँ लेंथ ए डी और ब्रेथ डी सी। इतना आपने अगर कर लिया तो 90% आपका डेरिवेशन हो चुका, बस पुटिंग पुटिंग करना बाकी है। एस इक्वल टू हाफ ए डी के जगह आप क्या लिख सकते हो, एडी को आप क्या लिख सकते हो, एडी, एडी ये टाइम है तो इसको भी क्या लिख सकते हो आप, टाइम लिख सकते हो, टाइम मतलब टी। और बीडी की वैल्यू क्या होगी, बीडी दिख रहा है आपको, ये रहा बीडी, तो बीडी को क्या लिख सकते हैं, अभी भी बताया था पिछले भी उसमें हमने, बीडी को हम लिख सकते हैं वी माइनस यू, क्या लिख सकते हैं, वी माइनस यू। और एडी को क्या लिख सकते हैं, एडी जो दिख रहा है आपको, एडी आपका हो जाएगा, ये टी है तो ये भी टी हो जाएगा। और डीसी कितना हो जाएगा आपका, डीसी ये रहा, डीसी, डीसी दिखा देता हूँ आप लोगों को, यू है तो ये भी क्या होगा, यू होगा। तो डीसी की भी क्या मैं लिख सकता हूँ, यू लिख सकता हूँ, इसको वैसे ही उसी कलर में लिख देते हैं। बस अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो याद रखना, जो प्रूविंग करनी होती है उसको देखते चलिए आप खुद। एस इक्वल टू यू टी, यू टी यहाँ से मिल जाएगा, देखो टी यू इंटू करेंगे तो यू टी तो आएगा। अब क्या करना है आपको, इस चीज को देखना है। तो कहाँ पे थे हम लोग, सॉरी बीच में फोन आ गया था। तो आप क्या करिए, जब भी क्या करना है आपको, डेरिवेशन देखते चलो, कि डेरिवेशन कर तो रहो लेकिन करना क्या है, पागलों की तरह मत करो, देखते हुए चलो। यूटी चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए, ये रहा यूटी, मिल गया। आप खुद देखिए इसमें और इसमें फर्क क्या है, ये इसकी शक्ल मैच होने लग गई, यूटी आ गया, आ गया, हाफ भी है, टी भी है। पर एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, इसका इधर ये मैच नहीं हो रहा, ठीक है। तो क्या गड़बड़ है यहाँ पे, इसमें अपने जो हम डिराइव कर रहे हैं इसमें ए नहीं है, जबकि हमें क्या चाहिए, ए चाहिए, ठीक। और इसमें क्या नहीं है, जो ऊपर देखो, इसमें वी है, देख सकते हो आप, वी है, वी। और इसमें क्या नहीं है, वी नहीं है, इसमें कहीं भी वी दिख रहा है आपको, नहीं, बस यही चीज करनी है। अब आपको इस वी की जगह क्या करना है, वी की वैल्यू को चेंज करके इसमें क्या करना है, कुछ ना कुछ पुट करना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ क्या है, सीधी सी बात है, देखते हैं। आपने अभी अभी मोशन की फर्स्ट इक्वेशन तो की है आपने, तो मोशन की फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये तो थी, बिल्कुल। अब v की जगह क्या पुट कर दीजिए आप,
u प्लस ए टी पुट कर दीजिए, तो लिख देना ऐसे ही, पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो तुम्हें, ठीक, तो कर दो, तो चेंज कर देता हूँ, s इक्वल टू हाफ, यहाँ पे क्या है आपका देख सकते हो, एक्सक्यूज मी रुको एक सेकंड, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से देखो v की जगह u प्लस ए टी पुट कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा अलग कलर में दिखाता हूँ आपको ताकि आपको लगे, v की जगह मैंने u प्लस ए टी पुट कर दिया, और बाकी क्या आप खुद देख सकते हो, माइनस u, जो पहले से u चल रहा था वही का वही यहाँ उतार दिया, प्लस यहाँ पे u इंटू टी क्या होता है, ut होता है, हो गया। अब इस u से ये u कैंसिल कर दीजिए, s इक्वल टू हाफ, इधर क्या बचेगा 80, और यहाँ प्लस ut, क्या बचेगा, s इक्वल टू, इसके मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, हाफ a इंटू टी कितना जाएगा 80 स्क्वायर प्लस ut, बस हो गया डिराइव, बस इसको क्या कर लो आप ढंग से लिख लो, कैसे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, हो गया डिराइव, यही था, आप चेक कर लीजिए, ये तो था s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, यही आपका आ गया, s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, हो गया, यह है डेरिवेशन मोशन की सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। चलिए अब थर्ड को देखते हैं अच्छे से, तो चलिए मोशन की थर्ड इक्वेशन क्या थी अपनी, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यही टेस्ट में पूछे जाने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, v स्क्वायर इक्वल टू यू, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, या v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, अभी एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, बाकी बुक्स में रेफरेंस बुक में ये लिखा हुआ है, तो दोनों एक ही चीज है, तो चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहले कहानी वहीं से स्टार्ट होती है, डिस्टेंस से, डिस्टेंस कैसे निकालते थे, मैंने बताया था आपको, एरिया बिलो, इसके बिलो, एरिया बिलो स्लोप, कौन सा स्लोप है यहाँ पे, स्लोप ए बी, अगर आपने एरिया निकाल लिया स्लोप ए बी के नीचे वाला, तो आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा, डिस्टेंस के लिए ऐसे ले लीजिए, एरिया बिलो ए बी क्या होगा, ये दिख रहा है इसके नीचे का, इस बार हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ए बी सी ओ ही निकालेंगे, लेकिन किस तरीके से निकालेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, एरिया ऑफ, ये क्या है ए बी सी ओ, क्या दिख रहा है आपको, ये एक क्या है, ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या, ए बी सी ओ, वो कैसे निकलेगा भाई, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या था, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, तो इस फिगर को ध्यान से देखो, तो सम ऑफ पैरेलल साइड किस तरफ है, अब तुम सोचो कहाँ पे है, तो इसको मैं जरा टर्न करके दिखाता हूँ, आपको ऐसे मोड़ के देखना है, तो कॉपी अपनी मोड़ लेना है, ये देखो इस तरीके से फिगर होगी, तो आप देख सकते हो एओ और बीसी क्या है आपका, पैरेलल साइड है, एओ प्लस बीसी, हाइट क्या लोगे आप, हाइट, हाइट है आपका, देखो हाइट दिख तो रही है, क्या ओसी, ओसी हाइट होगी, कॉपी को क्या कर लीजिएगा आप, टर्न कर लीजिएगा, तो आपको दिख जाएगा, अगर प्रॉब्लम होती है तो कोई जरूरत नहीं, एओ को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एओ, एओ दिख रहा है, एओ यू, बीसी को क्या लिख सकते हैं, पूरा वी, ओसी क्या आपका टी, बस अब इसको यूज करो, फिर से प्रूविंग क्या करनी है, उस पर ध्यान देना, प्रूविंग क्या करनी है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस 2s, अच्छी तरीके से देखो कहीं भी टी नहीं है इसमें, क्या नहीं है, टी नहीं है, तो टी की वैल्यू बनाओ, इसको पहले तो इक्वेशन 1 मान लो, टी की वैल्यू हम क्या बना सकते हैं, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन मोशन की, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो टी की वैल्यू क्या बन जाएगी, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, और टी की वैल्यू बन जाएगी v माइनस यू अपॉन ए, इसको उठा के क्या कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ टी, सॉरी टी इन इक्वेशन फर्स्ट,
जहाँ जहाँ आपको टी दिख रहा है वहाँ पुट कर दीजिए, एक ही जगह तो दिख रहा है। टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी माइनस यू अपॉन ए, ठीक है गुड। एस इक्वल टू, पहले न्यूमरेटर को देखो u प्लस वी लिखा है तो मैं इसको v प्लस यू लिख सकता हूँ, और ये v माइनस यू, क्यों, ताकि फॉर्मूला क्लोज हो पाए। टू इंटू ए को क्या लिख सकते हैं, टू ए को उठा के इधर फेंक दीजिए, तो क्या बन गया, टू एस। और v प्लस यू, वी माइनस यू को क्या लिखा जा सकता है, फॉर्मूला याद होगा आपको, ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लगा दीजिए, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, लीजिए प्रूफ हो चुका है। बस थोड़ा सा ढंग से लिख दीजिए, जो उधर फेंकोगे तो क्या आएगा, प्लस का यू स्क्वायर प्लस टू एस, तो बन गया क्या, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, ठीक है। इसी तरह आपको अगर ऐसे नहीं करना है तो आप इसको, याद होगा ना दूसरा फॉर्म, इसको ऐसे लिख लीजिए, बन गया आपका क्या, मोशन के तीनों इक्वेशन देख लीजिए, यही है, ये रहा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू एस, ये रहा, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, हो गया। थैंक यू।